सुदर्शन जी द्वारा लिखित बात अठन्नी की एक अत्यंत मार्मिक कहानी है जिसमें न्यायिक व्यवस्था पर करारा प्रहार किया गया है। आइए सुनते हैं इसका नाम बात अठन्नी की क्यों रखा गया। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ कई सालों से नौकर था। उसका पूरा परिवार गांव में रहता था। परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चे थे। उन सबकी जिम्मेदारी रसीला पर ही थी, जबकि रसीला को वेतन में मात्र 10 रुपए ही मिलते थे, जिसमें उसके परिवार का गुजारा न चल पाता था। बार बार वेतन बढ़ाने की प्रार्थना करने पर भी बाबू जगत सिंह वेतन बढ़ाने को राजी न हुए। उल्टा वे कहते थे, जाओ कोई और ज़्यादा वेतन दे तो वहाँ चले जाओ। रसीला सोचता, कहीं और जाऊँगा तो 10 से 11-12 रुपए मिल जाएंगे, परंतु जो इज़्ज़त मुझे यहाँ मिली वो कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग नौकरों पर भरोसा जल्दी नहीं करते, इसीलिए वो वहाँ बना था। बाबू जगत सिंह के पड़ोसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार मियाँ रमज़ान से रसीला की गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों घंटों साथ बिताते, बातें करते। वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए थे। एक बार गांव से पत्र आया कि रसीला के बच्चे बीमार हो गए हैं। उसके पास इलाज कराने के लिए रुपया नहीं था, इसलिए रसीला बहुत दुखी रहने लगा। मालिक ने पेशगी देने से भी इनकार कर दिया और तब उसकी मदद की रमज़ान ने। रमज़ान के पूछने पर रसीला ने उसे सारी बात बताई और तब रमज़ान ने रसीला की मदद की। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान के पैसे भी चुका दिए। अब केवल बाकी रह गए तो केवल अठन्नी। एक बार जगत सिंह किसी से रिश्वत ले रहा था और कमरे में यह बात हो रही थी और इसे सुन लिया रसीला ने। रसीला ने अपने मित्र रमज़ान को जाकर बताया तो वह बोला कि अरे शेख साहब तो रिश्वत लेने में उसके भी गुरु हैं। तभी इंजीनियर साहब ने रसीला को 5 रुपए देकर मिठाई लाने के लिए कहा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर उसका कर्ज चुका दिया। मिठाई देखकर बाबू जगत सिंह समझ गए कि रसीला उन्हें धोखा दे रहा है। जब उन्होंने हलवाई के पास जाने की धमकी दी तो रसीला ने डर की वजह से अपना गुनाह कबूल कर लिया और वह रोने गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। लेकिन इंजीनियर साहब ने रसीला को खूब पीटा और पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अगले दिन कचहरी में मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के सामने उसने अपना अपराध बिना झूठ बोले स्वीकार कर लिया और माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि दोबारा वह ऐसी गलती नहीं करेगा। परंतु शेख साहब का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी। शेख साहब का फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया, क्योंकि असली अपराधी तो नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे और जबकि रसीला, जिसने मात्र अठन्नी की चोरी की थी, वह जेल की सज़ा काट रहा था। ये थी आपकी कहानी बात अठन्नी की। अगर आप चाहते हैं इस कहानी को और डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए तो कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के जो भी पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण एवं कहानी का उद्देश्य आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगली कहानी आपको कौन सी चाहिए उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें।